तो सूरत-ए-हाल ये है कि 2 असम्बलियों की तहलील के बाद संजीदगी के साथ कुछ एमएनएज राब्ता कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ। पाकिस्तान में हर तरह का तमाशा हमने देख लिया है, सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत देखना बाकी है। तो मियां साहब आए और अपनी मकबूलियत को साबित करें पाकिस्तान के अंदर। उनकी पार्टी ने सब कुछ करके देख लिया, मियां साहब को आवाजें दे रही है। नई अल्फी से जो जोड़े गए हैं 3 मुख्तलिफ सेक्शंस जो एक दूसरे को रॉ के एजेंट है, इतनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही, मैंने भी सुनी, आपने भी सुनी, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगते रहे और कुछ सरफ में धुलते रहे और कुछ जो है उनकी असलियतें निकल के आई। वो अब सब इकट्ठे बैठ गए हैं, इतनी मोहब्बत हो रही है। ये छोड़े इसलिए कि इनको सामने नजर आ रहा है, आज से 7-8 माह पहले यही लोग कहते थे कि जनाब नून लीग का टिकट चल गया। राजा रियाज साहब जो है वो उन्होंने टीवी पे आके फरमाया था कि मैं नून लीग के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ूंगा। अब वो क्या लड़ सकेंगे नून लीग के टिकट के ऊपर? जिन सब ने कोशिश की कि हम इनको माइनस कर दें, मगर वो उल्टा उनको प्लस कर बैठे हैं। उसके बाद वो कोशिशें अभी तक जारी हैं कि किसी ना किसी तरीके से इस जिन को वापस बोतल में डाल दें, लेकिन वो ऐसा करने में बुरी तरीके से नाकाम नजर आए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप बोल न्यूज़ देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज खान हूँ। अब सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। अब पता ये चल रहा है कि जैसे ही पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की 2 असम्बलियाँ तहलील हुई, यानी अभी आज जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील होने वाली है। तो सूरत-ए-हाल ये है कि 2 असम्बलियों की तहलील के बाद संजीदगी के साथ कुछ एमएनएज राब्ता कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ, और उनमें ज़्यादा का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। वो अब मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हमारे लिए जगह बनाए और हम हाजिर हैं, आप शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद भी ले आएंगे। तो वहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आइडिया आया कि ठीक है, अगर ये एमएनए शहबाज शरीफ को एतमाद उसके ऊपर नहीं रखते तो उसके खिलाफ उन्हें कहा जाए कि वो एतमाद का वोट लें, और जब वो एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे तो वैसे ही फारिग हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी एक इशू है, वो ज़्यादा जगह बना ही नहीं पा रहे। उनके अपने लोग पूरे हैं और उनके अपने उम्मीदवार मौजूद हैं जिनको उन्होंने टिकट देने हैं। अब वो छांटी हो रही है कि जिस जगह पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ टिकट दे सकती है, उम्मीदवारों को अकोमोडेट कर सकती है, उन एमएनएज को ग्रीन सिग्नल दिया जा सकता है कि ठीक है जी, आप आएँ और आकर आप शहबाज शरीफ को छोड़ दें और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में आ जाएं, लेकिन इनको फिर टिकट मिल जाएगा। कुछ ऐसे हैं जिनके साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वादा कर ही नहीं सकती टिकट का, क्योंकि वहाँ पे तहरीक-ए-इंसाफ का अपना कोई अच्छा उम्मीदवार मौजूद है। अब ये छांटी हो रही है इस वक्त और इसके ऊपर इस वक्त बातचीत जारी है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ करवा देता हूँ। नवाज शरीफ साहब को जाने के लिए पार्टी बार बार कह रही है, सब आवाज़ें दे रहे हैं कि मियाँ साहब वापस आ जाएं। वैसे भी पाकिस्तान में हर तरह का तमाशा हमने देख लिया है, सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत देखना बाकी है। तो मियां साहब आए और अपनी मकबूलियत को साबित करें पाकिस्तान के अंदर। उनकी पार्टी ने सब कुछ करके देख लिया, मियां साहब को आवाज़ें दे रही है। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने मुबैना तौर पर जो खबरें चल रही हैं उनके मुताबिक अपनी पार्टी को मना कर दिया कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान नहीं आ सकता। पहली बड़ी मुश्किल से मियां साहब पाकिस्तान से निकल कर गए हैं और उनकी पार्टी उनको वापस बुला रही है। तो मियां साहब पहले भी वापस आकर फंस गए थे और अभी शायद वापस फौरी तौर पे तो ना आए, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन में उनको वापस आना पड़ जाए। लेकिन फिलहाल उन्होंने इनकार कर दिया है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात को रोकने की तमाम कोशिशें, हालांकि हसास इदारों की रिपोर्टें तक जमा करवा दी गई, लेकिन इसके बावजूद कल सुबह कराची के लोगों को मौका मिलेगा, हैदराबाद, दादू लोगों को मौका मिलेगा कि लोग अपना फैसला खुद करें और वोट की ताकत को इस्तेमाल करें, और तमाम हथकंडे नाकाम हो गए हैं। देखते हैं कि इस मरतबा जो सिंध का जो बकिया बल्दियाती इंतखाब होने जा रहा है, वहाँ के लोग किसके हक में फैसला देते हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें कमल शोजब साहबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, अदर काज़मी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फरिया इदरीस साहब अभी आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं इन सबसे बात करता हूँ। सबसे पहले मैं कमल शोजब साहबा, आप ये बताएं कि कितने लोग अब तक राब्ते में हैं PMLN के स्पेसिफिकली, और क्या दीगर पार्टियों से भी किसी ने राब्ता किया आपसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच इमरान, आपने
बड़ा ज़बरदस्त इब्तदाइया और बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन कराया। काफ़ी सिचुएशन जो सनसनीखेज़ चल रही है पाकिस्तान में, जमहूरियत के नाम पे सियासत जो हो रही है उसका नक्शा खींचा। थोड़ा सा ऐड कर दूं और फिर जो कितने आदमी का सवाल है, बड़े अरसे से हो रहा है, पिछले 9 महीने से कितने आदमी थे वाला जुमला बहुत सुपर हिट गया है कि कितने इधर आ रहे हैं कितने उधर जा रहे हैं। और पाकिस्तान की जो जमहूरियत की एक नई डेफिनेशन निकल कर आई है कि यहाँ जमहूरियत के नाम पे क्या क्या तमाशा लग सकता है। आपने कराची के इलेक्शंस का जिक्र किया। मैं अभी कराची से 2 दिन हुआ है वापस आई हूँ और वहाँ पे कैंप्स का विज़िट करती रही, वहाँ ग्राउंड सिचुएशन देखी। मैंने पहली दफ़ा पाकिस्तानियों को मेंबरशिप की लाइन में लगे देखा। लाइन में लगना हमारे लिए बतौर कौम ज़रा मुश्किल होता है, या आजकल आटे की लाइन में लोग बेबसी से खड़े होते हैं, या पीटीआई के कैंप्स में अपना कार्ड मेंबरशिप का बनवाने के लिए खड़े हो। उसमें मैं लियाकताबाद जो लालू खेत वाला एरिया है वहाँ गई और मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है वो चक्कर लगाया। और उसके फ़ौरन बाद मुझे यही खौफ आ रहा था कि अभी तो इलेक्शन कमीशन जो है कोई ना कोई हथकंडा इस्तेमाल करके इलेक्शन डिले कराएंगे जैसे इस्लामाबाद में करवाया है, या फिर जो वो एक नई एल्फी से जो जोड़े गए हैं 3 मुख्तलिफ सेक्शंस जो एक दूसरे को रॉ के एजेंट है। इतनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही, मैंने भी सुनी, आपने भी सुनी, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगते रहे और कुछ सरफ में धुलते रहे और कुछ जो है उनकी असलियतें निकल के आई। वो अब सब इकट्ठे बैठ गए हैं, इतनी मोहब्बत हो रही है। और ये एल्फी जो इतनी तगड़ी वाली होती है ना, जो 13 जमातें भी इकट्ठी बिठा देती है, फिर ये 3 जमातें भी आजकल इकट्ठी बैठी हैं, फिर धमकियां दे रहे हैं। या मैं वो चीज़ हाईलाइट करना चाह रही हूँ कि ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकियां दी गई हैं। और वो लंदन में जो डकारता एक शख्स जिसका नाम अल्ताफ़ हुसैन है, उसने भी धमकी वाला एक मैसेज चलाया है। उस पर मेरी ऑब्जर्वेशन भी है, रिजर्वेशन है, कल मैंने ट्वीट भी किया था। और पाकिस्तान के जो हसास नहीं, जो लॉ एनफोर्समेंट जो है उसको इंश्योर करने वाले इदारे हैं पाकिस्तान की, कोर्ट्स हैं, उनसे पूछ रही हूँ कि क्या आपके नोटिस में है ये ओपन धमकियाँ जो दी जा रही हैं कि जो वोट डालने निकलेंगे उनके साथ क्या सलूक करने का प्लान बनाया जा रहा है, उस पर क्या नोटिस लिए जा रहे हैं। और सिंध की हुकूमत जो उसने में मसरूफ़ है वो भी कोई इस तरफ ध्यान दे रही है या वो इस सारे वारदात में शामिल होना चाह रही है। तो पाकिस्तान की आवाम का जो आईनी हक है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें, उसको डरा धमका के रोका जा रहा है। पाकिस्तान की यूथ को पैगाम दिया है अल्ताफ़ हुसैन ने कि अपने माँ बाप को भी रोको कि कल आप ना निकले। तो आपके तवस्सुत से, इस सबसे बड़े शो के तवस्सुत से अपनी आवाम को कह रही हूँ कि जितना ये आपको शोर मचा रहे हैं ना, उतना निकल के इनकी जो ये पुराने हथकंडे इनको ख़त्म कीजिए। एक बात, जहाँ तक आपने कहा जी राब्ता, देखिए सिंपल एक फैक्ट है जो मैं यहाँ बयान करना चाहती हूँ। बाकी अब सवाल ले लें आप कि अब बंदे आपके टूट के चले जाए उधर तो वो लोटे बन जाते हैं। अब उधर वाले कह रहे हैं जी हम इधर आना चाह रहे हैं, तो वो लोटे क्यों नहीं होंगे? देखिए अभी तो फिलहाल अगर कराची वाला आप बात कर रहे हैं तो उसमें जितनी यूसीज है ना, इनके पास तो 180 से ज्यादा कैंडिडेट, मैं उसी पे ही आ रही हूँ। देखिए वो नज़रिया ज़रूरत के तहत जो लोग आना जाना चाहते हैं ना, उनसे हम पहले भी बहुत आजिज़ आए हुए हैं। और खान साहब ने 12 ये पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है कि अगली दफ़ा से जो लोग अपनी वफादारियाँ बदलते हैं या नज़रिया ज़रूरत के तहत लाइंस क्रॉस करते हैं, कभी इधर आ जाते हैं कभी उधर आ जाते हैं, हमने तो बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि चलो लौटे ही सही, लेकिन हमारी कुछ क्लिनजिंग हुई, जान छुटी। तो अब अपने जो नज़रियाती उम्मीदवार हैं जिन्होंने इस पूरे 9-10 महीने में रगड़ा खाया है, धक्के खाए हैं और हर तरह की ऑपरेशन जो रियासती इदारों को इस्तेमाल करके FIA के तहत लोगों के ऊपर किस किस किस्म का ऑपरेशन करवाया गया, किस किस किस्म की कैरेक्टर असैसिनेशन हमारी जैसी ख़वातीन अब तक बर्दाश्त कर रही हैं, कैसे कैसे हथकंडे हैं जो हम सब ने फेस किए हैं, उनको छोड़ के उन लोगों को जो 10 महीने से एक नाजायज़ असम्बली में एक नाजायज़ चोर शख्स के नीचे बैठे हैं, आज उनको नज़र आ रहा है कि पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हो गई है और KP होने जा रही है। और उसका मसला क्या है, मैं आपके सामने फैक्ट स्ट्रेट कर दूं कि आपने एक MNA ने इलेक्शन लड़ना होता है अपने विंग्स के साथ, MPAs के साथ। जब MPA का इलेक्शन हो गया तो एक अकेले MNA के लिए इलेक्शन लड़ना पाकिस्तान में नामुमकिन हो जाएगा, इवन पंजाब में उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि MPAs तो अपने काम पे लग जाएंगे, वो अपनी असम्बलीज में जाके बैठ जाएंगे, वो आपके साथ मिलके ना जोर लगाएंगे ना पैसा डालेंगे। अब इसलिए लोगों के हाथ पांव जल रहे हैं और इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि जी हम किसी तरह से लाइन क्रॉस करें और ये हुकूमत गिराएं। थोड़ी हिम्मत करें, इसके लिए आपको टिकटें मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में थोड़ा सा भी कोई थोड़ी सी सेंस होती और आपने जो महंगाई के नाम पे ये हुकूमत गिराई थी चलती हुई और तरक्की करते पाकिस्तान को यहाँ से यहाँ लेकर गए थे,
उस वक्त आपको ये थोड़े मॉरल करेज दिखाने की ज़रूरत थी, और अब भी मॉरल करेज दिखाएं। अगर आपने ये नाजायज़ हुकूमत ख़त्म करनी है तो बाहर निकलें, लोग भी आपकी इज़्ज़त करेंगे, हम भी इज़्ज़त करेंगे। ये अंदर खाने में अखलाकी तौर पे भी और नज़रियाती तौर पे इस किस्म के बैकडोर राब्तों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि आपने अगर इस हुकूमत से निकलना तो फिर थोड़ा सा हिम्मत दिखाएं, असम्बली छोड़ें, रिज़ाइन करें और निकलें बाहर। और इस इत्तेहाद पे भी जो इतने इत्तेहादी 11-12 मसाले की जो वो थूक चाट पार्टियाँ इकट्ठी हुई हैं, मेरा ख्याल है, मैं चैलेंज करती हूँ, 12 पार्टियों के नाम नहीं किसी को आते होंगे इन 2-3 चोरों बड़ी पार्टियों के। तो ये थोड़ा इखलाकी अब जवाब बताएं ना, किधर है वो नूर आलम खान, वो जो तकरीरें महंगाई पे इतनी आंसू बहाते थे, आज वो PAC का चेयरमैन बन के बैठा, दोनों हाथों से मौजे खा रहे हैं। अब तो नहीं उनको महंगाई नजर आई, 50% पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई है। आटे के पीछे नौजवान 6-6 बच्चों के बाप जो है वो पैसे दे के आटा लेने गया था, जो बंदा वहाँ कराची में जिसकी वफात हुई है। तो इनको थोड़ी सी अगर इखलाकियात होती, कोई इस अवाम का ख्याल होता, अपनी कुर्सी से और अपनी सीटों से हट के कोई इस अवाम का दर्द होता ना, तो ये कोई एक शख्स भी इस असेंबली में बैठ के मुझे ना लुटते। अभी तुर्की, इमरान एक आखिरी बात, अभी तुर्की गए हुए हैं, तुर्की गया हुआ है एक डेलीगेशन, स्पीकर साहब ऑस्ट्रेलिया बैठे हुए हैं। यानी पाकिस्तान का हाल ये है कि जाके आप कर्जा भीख मांग के $1 लाख ला के और इतना $1 बिलियन आ गया जी, मौजे मारो जी, बड़े हमें गले में हार पहनाओ, शर्म से ये इनको डूब मरने का मकाम है। आखिरी बात करूंगी, इसाक डॉलर ने फिर वही किया है, वो जो डायरेक्ट इकोनॉमिक्स है ना, आपकी इस वक्त डॉलर की कीमत बाजार में आपको 280 का भी नहीं मिल रहा, और आप स्टेट बैंक के थ्रू उसकी 225 से 230 के दरमियान आर्टिफिशियली आपने रोका हुआ है। अब आप देखें इसका नुकसान क्या हो रहा है। जब आप किसी स्टेट बैंक के थ्रू डॉलर बाहर भेजना हो तो आप सस्ते रेट पे भेज दें, और बाहर से जिन्होंने रेमिटेंसेस यहाँ भेजनी है उनको अप फ्रंट $50 का नुकसान हो रहा है, इसलिए आपकी रेमिटेंसेस ड्रॉप कर गई हैं। ये $2 बिलियन तो आपके रेमिटेंसेस आ रहे थे जो आप मांगने गए हैं, और कभी जाके किसी को भेजते हैं, कभी किसी को भेज के मंगवाते हैं। सारी चीजें आप एक सही में टॉपिक पे आ जाऊं मैं। अदर काज़मी साहब, ये जो बंदे अब राब्ता कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से, इसी तरह के बंदे और इसी तरह के राब्ते और इसी तरह के MNAs, ये वो लोग थे जो पार्टियां बदलते हैं ताकत को देखकर या अवाम के मूड को देखकर, और फिर ये बाद में वफादारी तब्दील कर देते हैं। अगर इमरान खान साहब ने ऐसे ही बंदों को साथ लेकर उनको टिकट देना है तो ये तो घाटे का सौदा है, सबको नजर आ रहा है। और दूसरा, एतमाद का वोट तो मुझे ऐसा लगता है जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इससे टेस्ट हो जाएगा कि क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जितने गुनाह पाकिस्तान में इस वक्त हो रहे हैं, उनमें शहबाज शरीफ के साथ शरीके जुर्म है या नहीं है। क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टीज ये बयानियां तैयार कर रही हैं कि जिस वक्त ये हुकूमत गिर जाएगी या खत्म हो जाएगी तो हम कहेंगे जी हम तो सिर्फ शुरू में इनके साथ थे, बाकी तो सब किया धरा इनका है शहबाज शरीफ का। तो बजाय इसके कि सारे लोग शहबाज शरीफ पे डाल दें, जरा पता चले कि MKM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ANP, फजलुर रहमान, ये सारे लोग वोट डालते हैं या नहीं डालते, तो शरीके जुर्म तो किया जाए इनको। देखिए, जहां तक ये ताल्लुक है कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ते हो रहे हैं, नून लीग के लोग अंदर से इस तरह की इतलात आ रही हैं, गुज़िश्ता रोज से इस तरह की इतलात आ रही हैं। लेकिन जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि हमने हाल ही में देखा कि मोहम्मदा वहीद जैसे कैरेक्टर्स ने जिस तरीके से पंजाब असेंबली में जो किरदार अदा किया, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हुई, बहुत सारे लोगों ने तनकीद की। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनके लोटों को अपने साथ शामिल कर लेगी तो मेरे ख्याल में कतन ये कोई उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि जो पंजाब के अंदर 15-20 एक तरह से लोग हुए थे जो मुनरिफ हुए थे, वो काफी हद तक वहां पे सफाई हो गई थी। ये टोटल जो है ना कोई 30-40 का नंबर है जो कौमी असेंबली में भी और पंजाब की असेंबली में भी, ये वो ग्रुप है जो किसी के कहने पे कभी उधर इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। इनकी सफाई होना बहुत जरूरी है, चाहे जिस भी जमात में हो। जब तक ये होंगे, ये सियासी जमातों को, हुकूमतों को इसी तरीके से ब्लैकमेल करते रहेंगे, तो मेरे ख्याल में इसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनको नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर कोई ये कहता है कि जनाब मैं नून लीग छोड़ रहा हूँ या पीपल्स पार्टी छोड़ रहा हूँ, अपनी सीट से मुस्ताफी हो रहा हूँ और उसके बाद ऐसे कारकुन में ज्वाइन कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या किसी और जमात को, और उस जमात के लिए मैं काम करूंगा, मुझे टिकट नहीं चाहिए, वो तो एक अलग बहस है।
लेकिन इस तरीके से मफाद परस्ती का मुजाहरा करते हुए एंड मौके पर अगर आप किसी को छोड़ें तो मेरे ख्याल में खान साहब को उनको नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखें, जहां तक ये ताल्लुक है कि ये लोग क्यों छोड़े, ये छोड़े इसलिए कि इनको सामने नजर आ रहा है आज से 7-8 माह पहले यही लोग कहते थे कि जनाब नून लीग का टिकट चल गया। राजा रियाज साहब जो है वो उन्होंने टीवी पे आके फरमाया था कि मैं नून लीग के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ूंगा। अब वो क्या लड़ सकेंगे नून लीग के टिकट के ऊपर? आई डोंट नो आगे जाके आपने कराची के हवाले से बात करनी है या नहीं। जिमनी जो वहां पे जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं उसमें अंदरूने सिंध के अंदर एक कार्रवाई डाली जा रही है। सबकी इस वक्त नजरें तो कराची पे हैं, लेकिन अंदरूने से बहुत ज्यादा इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा ने भी ये बताया है कि उनका नाम, उनके कैंडिडेट्स का नाम बैलेट पेपर से निकाला जा रहा है और काफी किस्म की वहां पे धांधली की तैयारी हो रही है मुबैना तौर पे। तो ये सब कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, लेकिन कोशिश वही है कि जिस तरीके से हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, अब उनके एक एक फर्दर इंडिविजुअल जो उनके MNAs हैं वो भी बुनियादी तौर पे इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि वो खान साहब से मिल जाए आगे। काज़मी साहब, एक जो वाहिद एक रह गया है PMLN को, यानी उन्होंने तो अपना शिप ही डबो दिया ना। उनके पास कुछ मकबूलियत थी वो भी ज़ाया कर दी, और एक बयानिया था वो भी ज़ाया कर दिया। सवाए शहबाज शरीफ के और हमजा शहबाज के केसेस ख़त्म होने के या मरीम नवाज को एक रिलीफ मिलने के और तो कुछ नहीं हुआ। अब उनकी आखिरी उम्मीद मियां नवाज शरीफ है। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी खबरों के मुताबिक वापस आने से इनकार कर दिया है। सर, मियां साहब अगर वापस नहीं आएंगे तो ये कितना बड़ा डैमेज होगा उनके लिए? देखिए, इस करंट सिनारियो के अंदर अगर मियां साहब आ भी जाए ना तो ये भी भरम जो है ना वो टूट जाएगा। वो आके देख भी लें, इस वक्त उनके आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर वो गुज़िश्ता 3 बरस से यहाँ पे होते, मैदान में होते और वो अपनी सियासत कर रहे होते, बेशक जेल से कर रहे होते, अपने लोगों से मिल रहे होते। जेल के अंदर भी तो आपको लोगों से मिलने की इजाजत है ना। कितनी उनकी मुलाकातें हुई थी जब वो पाकिस्तान के अंदर जेल में थे? मेरे ख्याल में मियां साहब का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी, हमने चेक किया था। जी बिल्कुल। तो वो यहाँ पे बैठ के भी सब कुछ कर सकते थे ना। अब आप 3 साल के बाद कहेंगे कि अचानक वो आ जाएं और उससे सिचुएशन चेंज होगी, मुझे नहीं लगता। एक तो अब जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है पंजाब के अंदर, आगे से KPK के अंदर, इस वक्त नून लीग की पोजीशन जो है वो काफी, जिसे आप कह सकते हैं पहले की निस्बत काफी कमजोर है। लेकिन इमरान साहब, सियासत ये चलती रहती है। आज से 8-10 महीने पहले, 12 महीने पहले खान साहब की पोजीशन भी काफी कमजोर हो चुकी थी। लोग महंगाई से तंग थे, बहुत सारे इशू थे, लेकिन मैदान में खड़े होकर आप लोगों को कन्विंस करते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये वो सियासतदान है जिनकी सबसे अजीब चीज है कि सियासत चलती रहती है, कभी आपकी मकबूलियत ज्यादा है, कभी आपकी मकबूलियत कम है, लेकिन जो आपके करतूत हैं वो तारीख में लिखे जाते हैं। यानी जिस तरह से अभी सहाफ़ी हमारे शाहिद असलम साहब को जैसे गिरफ्तार किया गया और उनसे कहा जा रहा अपना सोर्स दे दो, अपने पासवर्ड्स हमें दे दो, उन्होंने कहा जी हड्डियां तोड़ दो, मैं नहीं दूंगा। तो मामला ये है कि सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हुआ, सिविल सोसाइटी के साथ जो कुछ हुआ, इवन जिस तरीके से बंदर बांट इस मुल्क में हुई, तारीख की सबसे बदतरीन काबीना बनाएगी, बड़ी बहुत ह्यूज किस्म की, ये सारी चीजें तो तारीख का हिस्सा बन जाएंगी और ये पॉलिटिकल पार्टीज का पीछा करती हैं। फरिया इदरीस साहबा, मियां साहब वापस आ जाएंगे तो अतर काज़मी साहब ने कहा कि अब तो इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको क्या लगता है? इमरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपके प्रोग्राम में बड़े अरसे के बाद मैं आई हूँ। आज से 9 महीने पहले PDM ने मिलकर एक जिन बनाया और उस जिन का नाम हम दे सकते हैं इमरान खान। और अब पूरी की पूरी PDM ये कोशिश कर रही है, उसमें PDM नहीं थी और बातें थी, जिन सब ने कोशिश की कि हम इनको माइनस कर दें, मगर वो उल्टा उनको प्लस कर बैठे हैं। उसके बाद वो कोशिशें अभी तक जारी हैं कि किसी ना किसी तरीके से इस जिन को वापस बोतल में डाल दें, लेकिन वो ऐसा करने में बुरी तरीके से नाकाम नजर आए हैं। अब यहाँ पर जो आप अभी थोड़ी देर पहले सवाल उठा रहे थे वो बहुत अहम है। ये सियासी जमातें तो अब बैठ जाएंगी, सोचेंगी कि हमने क्या करना है। कोई अच्छा वक्त, बुरा वक्त कोई भी परमानेंट नहीं होता। आज PTI का अच्छा वक्त है, आज से 9 महीने पहले PTI का बहुत बुरा वक्त था, उस वक्त PDM का अच्छा वक्त था, आज वो मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो असल उसूली सियासत की हम बात करते हैं वो वही है जो आप सवाल बार बार कर रहे हैं कि क्या
उसी फॉर्मूला के साथ वफाकी हुकूमत को गिराने की बात करनी चाहिए PTI को, या उस पर बातचीत होनी चाहिए। क्योंकि नज़रियाती तौर पर आपको याद होगा उस वक्त भी जब खान साहब से बार बार यही बात हुई थी कि क्या आप दोबारा वही गलतियां करेंगे जो पहले आपने की, जिन कैंडिडेट्स को पहले आपने टिकट दिए, ब्लैकमेल होके दिए, गलत सर्वेज दिखाए गए थे। ये बात अब सबको पता है कि बाकायदा तौर पे गलत सर्विस बना के खान साहब को दिखाए गए थे कि आप इनको टिकट दे दें, ये बड़े पॉपुलर नज़र आ रहे हैं, ये बड़े इलेक्टेबल हैं, इनको ले लीजिए। सो वो तमाम मामला जो को रोकने के लिए सिर्फ PTI कोई नहीं, तमाम जमातों को ये सोचना पड़ेगा। PMLN ने इसको भुगता, क्योंकि यकीनन आपको मैं मुस्तफ़ा नवाज खोकर की एक ट्वीट दिखाती हूँ, आपने देखी भी होगी। कहते हैं एक वो वक्त था कि सिर्फ नून लीग के टिकट के वादे पर हम यूसुफ रज़ा गिलानी बामुकाबला हफीज शेख सेनेट का इलेक्शन जीत गए, और आज ये हाल है कि ताकतवर हलकों की कुव्वत आधा सच उन्होंने लिखा है और आधा सच उन्होंने नहीं लिखा। बाकी आधा सच जो है वो उस वीडियो में है जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा पैसे बांट रहा है। चलें एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आके बात करते हैं। यहाँ एक ब्रेक लें, वापस आके फ्रिया साहब ऐसी बात का आगाज करेंगे। हमारे साथ ये वेलकम बैक नादरीन। फ्रिया साहिबा, ये तो बात ठीक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नजरियाती लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हमें PMLN के लोगों को तोड़ना नहीं चाहिए और वो नहीं करना चाहिए जो उन लोगों ने किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या एतमाद का वोट लेने का कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ये है कि जब ये हुकूमत की तरफ जाएगी, इलेक्शन की तरफ जाएगी ये हुकूमत, तो सारे शहबाज शरीफ को अकेला कर देंगे और कहेंगे जी ये आदमी कसूरवार है और डार ने तबाही फेरी है, हमारा तो इसमें हिस्सा था नहीं। तो एक मरतबा सबको मौका जरूर देना चाहिए कि पता चले कि इस गुनाह में हिस्सेदार कौन कौन है। ये आपका अहम नुक्ता है, लेकिन देखिए हिस्सेदार तो सारे ही हैं जो PDM की हुकूमत को लाए थे। उससे पहले बाकायदा एक तहरीक चलाई गई थी जिसमें वादे भी हुए थे, वो वादे भी याद हैं। लेकिन इसमें एक और यकीनन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहना प्रेसिडेंट का इस्तेकाक है। जो हमें नजर आ रहा है कि 180 हैं सीटें इस वक्त PDM के पास, जिसमें से अगर वो 7 समझते हैं MQM की, जो कि वैसे मुश्किल लग रहा है मुझे कि अगर MQM ये कहती है कि हमने वोट नहीं डालना, तो दूसरी तरफ फिर 5 MNAs का, कोई 6 MNAs का कह रहे हैं कि इस बात पर वो शामिल हो रहे हैं कि हमें PMLN का टिकट नहीं चाहिए, अब हमें PTI का टिकट चाहिए। अगर तो वो ओपनली आकर रिजाइन करते हैं, PTI ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वो एक और बात है। लेकिन अगर छुप के शबखून मारना है, फिर उस बात की समझ नहीं आती। लेकिन एक और इसमें नुक्ता भी है। देखिए पंजाब और KP असेंबलियां तहलील होती हैं तो 412 नशिस्तों पर अगले 5 साल के लिए इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये तकरीबन 47% बन रहा है आपके टोटल वोट का। पंजाब और KP की असेंबली तहलील होती हैं और कौमी असेंबली से भी तमाम की तमाम इस्तीफे मंजूर कराने में कामयाब हो जाती है PTI, तो 535 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा, यानी 61.7% पाकिस्तान ऑलरेडी इलेक्शन में होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अभी कवल भी जो बात कह रही थी कि जब भी इलेक्शन होते हैं वो कंबाइंड होते हैं, 2 MPs की सीट, 1 MA की, लेकिन उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। सो फिर बहुत मुश्किल है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अलावा भी मुझे लगता है इस वक्त इस कदर प्रेशर है कि आप, मुझे नहीं समझ आ रहा है ये कैसे समझ रहे हैं कि वफाकी हुकूमत चला लेंगे। अभी इस वक्त आपको क्यों लग रहा है कि गवर्नर साहब डिले करें पंजाब के हवाले से? क्योंकि उन्हें भी पता है कि पंजाब असेंबली तो टूट चुकी है। असल मामला तो आगे का सोचा जा रहा है। इलेक्शन करवा दिया ना, अगर उन्होंने सूबों में इलेक्शन करवा दिया तो वफाकी हुकूमत की गुनाहों की इनके MPs के तमाम उम्मीदवार, मुझे तो ऐसा लगता है अगर अभी इन्होंने सिर्फ सुबह इलेक्शन करवा दिए तो। सो भाई इलेक्शन कराने का एक और तजुर्बा होगा जो मेरा ख्याल से किसी भी तरीके से PDM अगर इस बात पे बैंक कर रही है कि इसमें उनको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा, थोड़ा सा वक्त मिलेगा। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी तो थ्रू आउट आप इसमें देखें विन विन पोजीशन में है। जिस दिन से PDM की हुकूमत आई है पीपल्स पार्टी ने सिर्फ गेन किया। मैं आपको ये बताती हूँ इमरान साहब कि इस वक्त जो कराची और हैदराबाद के जो लोकल बॉडी के इलेक्शन है, अपेरेंटली तो पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा को एंटरटेन किया है, लेकिन हम सब जानते हैं, आप वहां पे उनके लोकल वर्कर से बात करें, कितना चार्ज है सब पीपल्स पार्टी का वर्कर। 4 UCs कम से कम ऐसी हैं जो कि उनकी शोर नजर आ रही है। कराची जैसे शहर में वहां पे कॉन्टेस्टेंट ही नहीं है किसी और जमात का, खासतौर पे उसमें मलीर है, किमाड़ी है, साउथ और वेस्ट है, इन इलाकों पे उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड नजर आ रहा है। सो पीपल्स पार्टी को तो इस वक्त वो रेडी है कि हमें कराची में भी वो सीट्स मिलेंगी जो पहले नहीं मिलती थी।
वजीर खारजा उनके बन गए, हुकूमत में उन्होंने अपना नाम बना लिया। सो उनको तो इससे भी अगर आगे भी खींच के लेके जाते हैं तो फायदा होगा पीपल्स पार्टी को कि उनकी सिंध हुकूमत थोड़ा सा ज्यादा चल जाएगी, लेकिन वफाकी हुकूमत को जिसका सारा का सारा मलबा PMLN के ऊपर है, कोई फायदा नहीं होने जा रहा। तसादुम और खून खराबे का खतरा है जी कराची में। कमल शोदब साहबा, ये हसास इदारों की भी रिपोर्ट आ गई अब तो। देखिए, हसास इदारों को रिपोर्टें देने की बजाय ना कुछ करना भी चाहिए। ये रिपोर्टें, वीडियोस इनसे निकल आई। अब हसास इदारे हैं, बथेरे पैसे हम भरते हैं इनको, बहुत बड़ा बजट होता है, हम इनकी इज्जतें भी करते हैं, दुनिया में फ़ख्र से बताते भी हैं कि हमारे हसास इदारे जिन्हें वो दुनिया के बेस्ट इदारे हैं। हमने तो भुगती है ना अभी पिछले 8-9 महीने में, तो हमें तो इनकी जो वो प्रोडक्शन है वीडियोस की, उसके बाद तो कुछ और ही कहने को दिल कर रहा है। मगर बहरहाल रिपोर्टें ना दें, काम करें। अब आप ही की मेहरबानी है, कुछ लोगों की, आप ही के कुछ हजरात हैं जो ये बड़ी वाली एल्फी से ये मुख्तलिफ किस्म के जो बोरीबंद लाशों के एक्सपर्ट हैं उनको इकट्ठा बिठा रहे हैं, और वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं हम क्या शरीफ हुए कि लोग पूरे शहर बदमाश हो गया। शर्म से डूब मरे। आपके पास कितनी ये जो पाक सर ज़मीन पार्टी है, बड़ी ऐसे लग रहा है जी वो मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो इतने बड़े लीडर हैं, 50 उनके साथ जो हैं वो सूबे की सीटें हैं, तो 20 या 40 उन्होंने MNA की सीटें लेके वो बैठे हैं और बैठ के धमकियां लगा रहे हैं। एक भी झुंगे में से सीट तो आप जीत नहीं सके। और वही बात जो फवाद ने की थी कि 0 × 0 कर दें या 0 + 0 कर दें, आप बैठ के धमकियां लगा रहे हैं। आप बन जाएं बदमाश, आप बदमाशी करके देख लें। अब आवाम भी आपको आगे से सीधा, जिस तरह आप लोगों ने बोरीबंद लाशों का, मैं रही हूँ 6-6.5 साल कराची में रही हूँ, मैंने वहाँ तमाशे देखे हैं कि किस तरह जो है वो शीशे के पास आके ज़रा सा यूँ नॉक करके और सारा कुछ ले जाया करते थे। हम घरों से नहीं निकल सकते थे बच्चों की वजह से। आज जाके कराची के हालात तो देखें, 14 साल से जो बैठे हुए पीपल्स पार्टी वाले, उन्होंने किया क्या है, और आपस में पहले भी लड़ते रहे। आज जब PTI वहाँ पे एक इस्टेब्लिश फैक्ट है कि इस वक्त वो फोर्स है जिसके साथ आवाम खड़ी हुई है, तो अब देख लें आपके नहीं हम तो जी जीत नहीं सकते इसलिए इलेक्शन ही कैंसिल कर दो। ये जमहूरियत है? ये कौन सी जमहूरियत के रटे हैं? और जहां आप कह रहे हैं कि जी इन सबका टेस्ट होना चाहिए, इमरान टेस्ट हो गया है, टेस्ट का टाइम गुजर चुका है। जब मुल्क के हालात, जब आपकी मुल्क की GDP 6% से ग्रोथ रेट से और महंगाई जो है वो 50% बढ़ रही थी, आवाम के लिए आटे का बहरान पैदा किया गया, 6 बम्पर क्रॉप्स आपकी पिछले साल थी, इस साल क्या हुआ है? और जब अभी आपने सैलाब ज़दगान के हालात देखे, उस वक्त कौन सी मॉरल जमात में तरीके साहब कबूल शोदब साहब, मुझे शाहिद असलम हमारे जर्नलिस्ट हैं और उनको उनकी जर्नलिज्म की पादाश में FIA ने गिरफ्तार कर लिया है, फिर 2 दिन का रिमांड है और उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने सोर्सेज भी डिस्क्लोज करें और अपना लैपटॉप और अपने मोबाइल फोन भी सारे कोड्स खोल कर दें। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? मैं आपको वैसे मुबारकबाद पेश करती हूँ। सहाफत के लिबादे में भी ना बहुत सारे बड़े बड़े, अब मैं क्या लफ्ज़ बोलूँ, टोकरे टोकरियाँ और लिफाफे लिफाफियाँ जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम की आंखों में बहुत अरसे तक धूल झोंकते रहे। हम भी समझते थे यार इसके साथ बैठेंगे, वो ये इंटरव्यू ले लेगा, इसकी टॉक शो में चले जाएंगे, पता नहीं हमारे सर पे कितने सुरखाब के पर लग जाएंगे। इस 9-10 महीने में ये भी डिटर्मिन हो गया कि सहाफ़ी हैं कौन और मर्सनरीज या लिफाफे लिफाफी कौन है। माशाल्लाह आपने शुरू किया था, आपके बाद अरशद शरीफ हमारा भाई है, मैं 100 सलाम उसको पेश करती हूँ। यतीम बच्चे छोड़ के गया जो इस मुल्क ने के लिए उसने कुर्बानी दी, और जो इस मुल्क के में अभी इंसाफ का निज़ाम उसके साथ सलूक कर रहे हैं ना, ये भी हम सारे देख भी रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इसका भी हिसाब होगा। और आज ये जो हमारा भाई है जिसको पकड़ा है, आपको अंदाज़ा हो गया कि अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट सहाफ़त आप करें, सहाफ़त जो एक्चुअल जर्नलिज्म की डेफिनेशन है, तो आपके साथ ये सलूक होता है। यहाँ पे आप जो है ना मस्का पॉलिश करें, मलाई अच्छी वाली डबल, वो जो देसी उसमें दूध पे डबल आती है, वो लेके फेंट के चीनी लगा के अगर वो इस्तेमाल करें तो फिर आप काबीना का हिस्सा बनते हैं, फिर आप PCB के चेयरमैन भी बन जाते हैं, फिर आप निगरान वज़ीर आला भी बन सकते हैं। थोड़े दिनों बाद आप दोबारा सहाफ़ी बन जाएं, फिर आप कोई ना कोई ट्वीट्स करते रहें, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बयान दे दें, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बयान दे दें, दोबारा आप PCB के चेयरमैन बन जाएं तो आप चेयरमैन बन जाते हैं। तो ये अब माशाल्लाह मेयार डिटर्मिन हो रहा है। इस मुल्क में ऑपरेशन की नई दास्तानें तो रकम हुई हैं, लेकिन लाइनें बड़ी क्लियर ड्रॉ हो गई हैं कि इस साइड पे कौन है, और जो लिबादे ओढ़े हुए थे ना लोगों ने, वो खुल गए हैं। कौन खड़ा हुआ है हक सच के साथ। आदमी साहब
शाहिद असलम साहब के साथ किया जा रहा है। मौलाना हिदायतुर रहमान जो है हक दो तहरीक वाले, वो अपना हक मांग रहे हैं। वो कहते हैं जी पैसे आते हैं बलूचिस्तान पे लगाने के लिए, सी पैक को बनाने के लिए, और इन ट्रेन लाहौर में बन जाती है। वो ये कह रहे हैं कि बसें ट्रेनें आपके बड़े शहरों में चल रही हैं, हमें हमारे छोटे छोटे हुकूक हैं वो नहीं मिल रहे। बल्कि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे, आपके वहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनता है, हमारे गवादर के अंदर एक नई चौकी बनती है। तो क्या उनके मुतालबात इतने बुरे हैं कि उनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनके दोस्तों को भी, उनके लोगों को भी? और यहाँ पे शाहिद असलम के साहब के साथ जो ज्यादती हो रही है, यानी एक सहाफी है, उसने खबर दी है, वो ये हक रखता है कि वो अपने सोर्स को महफूज रखे और वो ना बताए कि उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो ये कहते हैं जी अपने मोबाइल और लैपटॉप खोल कर दो, हम देखेंगे तुम्हें कौन कौन खबरें देता है। तो ये तो सर अब ये तो सहाफी के साथ पूरी दुनिया में नहीं होता। देखिए, इसमें ये है कि अब ये कर रहा कौन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। ये जो कुछ हो रहा है, चाहे वो और चाहे ग्वादर बने हुए हैं, देखिए ग्वादर में हो रहा है या यहाँ पे हो रहा है। देखिए सहाफियों के साथ तो पहले भी होता था, लेकिन ये हुकूमत जो है ये ऑन करती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि FIA जो है वो राना सनाउल्लाह साहब के अंडर है। अगर किसी सहाफी को उसने गिरफ्तार किया है तो ये 13-14 जमातों की जो हुकूमत है, ये किस लिए बैठे में? इनका तो इल्जाम इमरान खान के ऊपर ये था कि वो एक खटपुतली हुकूमत चला रहा है। ये लोग तो ऑन करते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है और हम कर रहे हैं। अब बड़ी आसानी से वो लोग जो उस जमाने में टारगेट करते थे इमरान खान को या दूसरी हुकूमतों को, अब वो बड़ी आसानी से कह देते हैं जनाब इस हुकूमत का तो कोई नहीं है, कोई और इसके पीछे है। नहीं जी, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि जो कुछ हो रहा है, सही हो रहा है या गलत हो रहा है, उसकी जिम्मेदार ये हुकूमत है। इक्तदार के मजे ये लूटें, जिनीवा में ये सारे घूमने जाएं, इनके स्पीकर साहब पूरी दुनिया में घूमे, इनके वुज़रा पूरी दुनिया में घूमे, और जब कोई सहाफी गिरफ्तार हो तो हम कहें कि नहीं जनाब कोई और जिम्मेदार है। नहीं जी, इनकी हुकूमत है, इनका इक्तदार है, ये लोग जिम्मेदार हैं। और जब ये अवाम में जाएंगे, अवाम ने इनसे पूछना है। अवाम इनसे पूछे कि भाई ये सहाफियों के साथ क्यों हो रहा है? जो इमरान रियाज मतलब ये इस तरह की, देखें ये तो एक ढिठाई है और एक बेशर्मी है जिसके साथ ओन कर लेता है कोई कि किसी के भी गलत काम को कोई और ओन कर लेता है। लेकिन देखें जो गिरफ्तार करने वाले हैं, मारने वाले हैं, उठाने वाले हैं, करंट लगाने वाले हैं, वो तो 70 सालों से वही है ना सर, जिनको ये सारा काम आता है। यानी मुझे तो कोई गलत फहमी नहीं है कि मुझे किसने उठाया था। मुझे तो पता है कि ये शहबाज शरीफ क्या बेचता है। यानी वजीर आजम तो कोई किसी काबिल नहीं है, मुझे तो उठाया था एस्टेब्लिशमेंट ने, और 2 न्यूट्रल हर थाने में मौजूद होते थे। मार कुटाई का काम भी सारा वही करते हैं। तो मामला ये है कि हमें जो 70 साल से हमें मार रहे हैं, क्या उनको कोई रोकेगा इस मुल्क में, या उनके आलाकार ही बनेंगे? यानी इमरान खान ने कम से कम ये किया कि जब वो मारते थे तो इमरान खान ये नहीं कहता था कि मैं ओन करता हूं। ये जो है ये ओन कर लेते हैं, राना सनाउल्लाह और मलिक अहमद खान, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ये कहते हैं ठीक है हम ही मार रहे हैं। देखिए ठीक है इमरान रियाज खान साहब, आपके साथ जो हुआ ठीक, आपकी सारी बातों को हम मान लेते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर इनके ऊपर आती है तो क्या तब भी ये वैसे ही खामोश रहते हैं? मियां साहब ने बैठ के नहीं कहा था, जर्नैलों के नाम लेके कहा था अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे और हम ये कर देंगे। मोहतरमा मरीम नवाज साहब अदालतों के बाहर खड़े होके सर्विंग जर्नैलों के नाम ले लेके उनके ऊपर तनकीद करती थी, इल्जामात लगाती थी। तो क्या ये इतने हैं कि ये कर नहीं सकते? ये कर सकते हैं। समझने की चीज ये है कि जब इनका पर्पस सर्व हो रहा है, जब इनको कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो उस वजह से ये खामोश है। जिम्मेदारी अभी भी इनकी है, इसलिए कि झूठी है या सच्ची है तो जमहूरियत है ना। पंजाब असेंबली टूटी है, KP टूटी है, क्या हम जा रहे हैं इलेक्शंस में जा रहे हैं? इलेक्शन में कौन फैसला करेगा? जमहूर फैसला करेगा। तो ये जमहूरियत के दावेदार भी बने, ये इमरान खान को वो आमिर भी कहें, ये किसी और को सहाफी भी ना माने, और फिर ये भी कि इनको ऊपर हम इल्जाम भी ना लगाएं। तो मेरा ये आर्ग्यूमेंट है कि मुझे तो दीवार के पीछे क्या है उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। दीवार के ऊपर इनकी जो तस्वीरें लगी हुई हैं मुझे तो वो नजर आ रही हैं। हम तो इनसे पूछ सकते हैं ना, सर वो जो आप दीवार के पीछे ढूंढ रहे हैं वो जरूरत पड़ेगी भी नहीं। वो अब नवश्ता दीवार बन गया है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। वैसे अब फरिया इदरीस साहिबा, आपको इस पे क्या कहना है? देखिए, जिम्मेदारी से एग्जाम्प्ट नहीं कर सकते आप गवर्नमेंट्स को, कोई भी गवर्नमेंट हो। ये भी एक महज इत्तेफाक है कि जिसको जो बुरा लगता है जिसका जर्नलिज्म, उसी के ऊपर अताब आता है, उसी की हुकूमत में। मतलब हम डिवीजन को तो हमें पता है ना कि ओपन डिवीजन नजर आ रही है सहाफत में। तो ये महज इत्तेफाक ही है कि खास तौर के खास किस्म के व्यू पॉइंट रखने वाले लोगों को ही
बनाया जाता है, इदारे इस्तेमाल होते हैं। मैं ये समझती हूँ, मैं ये नहीं समझती कि सियासतदानों को इस्तेमाल किया जाता है। मुझे कोई मजबूरी में जेल में डाल सकता है, मजबूरी में भूखा रख सकता है, लेकिन कोई मजबूरी में मुझे बहुत खाना नहीं खिला सकता, या मजबूरी कोई मुझे हुकूमत भी नहीं बैठा सकता। वो तो मेरा इस्तेकाक है कि मैं जब चाहूँ उसको छोड़ के जा सकती हूँ। जब मुझे लगे कि ये मेरे नजरिए के खिलाफ है, मैं उस इलाके को, उस नौकरी को, उस पोजीशन को छोड़ सकती हूँ। सो जबरदस्ती तो कोई मुझे नहीं कहेगा। आप ये याद करें इमरान कि उस वक्त हुकूमती एहलकार ही ये बयान दे रहे थे जब आप जेल में थे कि आप तो सहाफ़ी नहीं है। इसके ऊपर बहस हुई, मसलन अगर सहाफ़ी नहीं भी है तो क्या ये सलूक होना चाहिए, लेकिन ये इस लेवल की बहस हुई। अरशद शरीफ हमारे भाई, उनकी जिस वक्त डेथ हुई तो जिस किस्म की बातें सोशल मीडिया पे की गई उनके हवाले से, बहुत ही बदकिस्मत है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सारी की सारी जिम्मेदारी इदारों की है इस हवाले से। लेकिन ये जो एक स्पेसिफिक केस है, इसके बारे में मैं ये बता दूं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के जो रिटायर्ड जनरल हैं, उनके जो असासे, उनकी फैमिली के हवाले से जो खबर आई थी, उनको लेकर इस सहाफ़ी को गिरफ्तार किया गया है। और अब आप अंदाज़ा कर लें कि मुकद्दस गाय किसको कहते हैं। यानी ये कैसा मुल्क है कि कादी फ़ायद ईसा साहब के भी निकले थे असासे, ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं आया था। ये कैसा मुल्क है कि हर दूसरे आदमी का कोई ना कोई प्राइवेट चीज़ निकल आती है। अरशद शरीफ जब एयरपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे थे तो उनकी फ़ोटो निकाल दी गई थी, वो भी सीक्रेट एक चीज़ थी, उसको भी नहीं निकलना चाहिए था, उनका भी इस्तेकाक था। लेकिन ऐसा लगता है कि इस मुल्क में इस्तेकाक और इज्जत सिर्फ मुकद्दस गायों की है और किसी की नहीं है। इसीलिए इस तरह की हरकतें हो रही हैं। यानी सियासतदानों के जितने मर्जी आप एसेट निकाल लें, जजेस के निकाल लें, आप किसी के भी निकाल लें एसेट्स, किसी भी आप ब्यूरोक्रेट के निकाल लें, लेकिन जो बहुत ताकतवर हल्के हैं, जो एक्चुअली मुक्तदर हल्के हैं, जिनकी हुकूमत हमेशा से रही इस मुल्क में, उनमें से किसी का आप कोई चीज़ नहीं निकाल सकते, वरना फिर आपको निशाने इबरत बनाकर आप पे ज़मीन तंग की जाएगी। यही अरशद शरीफ के साथ किया गया था। हम इसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।